थैंक यू। मेरा नाम कपिल मोहन चौधरी है और मैं पति परिवार कल्याण समिति की तरफ से आज आपके सामने हूँ। इतनी देर से मैं करीब 11 बजे से प्रोग्राम देख रहा हूँ। मेंटल हेल्थ पे पूरा डिबेट हुआ है, काफ़ी स्पीचेस आई हैं। क्या आपको पता है आज कौन सा दिन है? सुसाइड प्रिवेंशन डे। सुसाइड प्रिवेंशन डे आज 10 तारीख को सितंबर को ये मनाया जाता है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। और आपको जो भी ये सुसाइड करता कब है आदमी, शरीर से बीमार होता है तो उसका इलाज होता है, लेकिन जब आत्मा से बीमार होता है, जब आत्मा उसकी थक जाती है तो वो करता है आत्महत्या। आत्महत्या किसे कहते हैं आप समझिएगा पहले। और ये सुसाइड प्रिवेंशन डे पे इसीलिए आज बहुत ज़रूरी है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ जो होती है वो सिर्फ आपके लिमिटेड, एक कह सकते हैं पूरे शरीर को कंट्रोल करता है मन। अगर आपका शरीर बीमार है और आत्मा आपके साथ नहीं देगी तो आप सुसाइड नहीं करोगे, लेकिन जब शरीर और पूरा सामाजिक वातावरण जब आपके खिलाफ हो और आपको कहीं न्याय मिलने की उम्मीद ना हो, तब आप डिप्रेशन में आते हो। और इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आते हो कि सुसाइड के अलावा आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, या कह लीजिए वही मेरा लास्ट विकल्प होता है। अभी एक बेटे ने बात की थी एनसीआरबी के डेटा की। हम लोग चूंकि मेंस हेल्पलाइन है, मेंस के लिए हम लोग काम करते हैं। और आपको बता दें कि जो सुसाइड है पूरे वर्ल्ड में, जैसे अभी बताया गया, इंडिया और चाइना दोनों कंट्री को मिला दो तो पूरे वर्ल्ड का 1/3 सुसाइड सिर्फ यहीं से 2 कंट्री से आता है। और इस जो भारत की बात करेंगे, इसमें आपको सोचते होंगे कि शायद इसमें वुमेन्स का सुसाइड ज़्यादा होगा। कितने लोग सोचते हैं कि वुमेन्स का सुसाइड ज़्यादा है? और कोई? एनसीआरबी हम आपको बता दें 1967 से लेकर टिल 2021 का जो डाटा रिलीज हुआ है, उसमें मेंस का सुसाइड वुमेन के सुसाइड से जस्ट डबल है, और डबल से ही ऊपर है। वुमेन्स के लिए कितनी हेल्पलाइन है आप बता सकते हैं? 1090 महिला हेल्पलाइन, महिला थाना, महिला पुलिस, सब कुछ है। मुझे कोई एक बता दो कि इस सिस्टम के लिए मेंस के लिए कोई है? मुझे बताइए। सुसाइड डबल से ऊपर है और उधर की तरफ सोचने वाला कोई नहीं है, बल्कि लॉ ऐसे ऐसे बना दिए हैं आपके कि एक वुमेन्स के किसी भी एक लड़की ने इशारा किया अगर, तो जितने लोग अभी यहाँ बैठे हैं, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, 1 मिनट में उनकी धज्जी उड़ जाएगी। और 10 साल बाद, 20 साल बाद डिसीजन आता है कि आपको बाइज्जत बरी, बाइज्जत तो नहीं बरी करते हैं, उसमें एक वर्ड आता है, सबूतों के अभाव में आपको छोड़ा जाता है। मतलब सबूतों का अभाव, पहले दिन से उसको अरेस्ट कर लिया, पूरी फैमिली को बेल करानी पड़ रही है। और जब वो बेल करके, मतलब पहले दिन से आपके पास सबूत नहीं थे ना, 10 साल आपने ट्रायल चलाया पूरा, और 10 साल बाद आप कहते हो सबूत के अभाव में छोड़ा जा रहा है। तो 10 साल तक क्या हो रहा था? उसकी पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लिया, उसका पूरा कैरियर तबाह कर दिया, और 10 साल बाद आप कहते हो सबूत के अभाव में छोड़ा जाता है। कितना परसेंटेज ये क्राइम आपको पता है? डावरी का एलिगेशन 99% मिसयूज है। 99% अगर कोई चीज मिसयूज है और उसमें अगर एक पूरा आपका जेंडर जो है, यहाँ क्राइम जो होता है क्राइम पे नहीं डिसाइड हो रहा, यहाँ जेंडर पे डिसाइड हो रहा है। जेंडर अगर मेल है तो वो क्रिमिनल ही होगा। सिर्फ उस पर एलिगेशन लगने की देर है, वो चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी हो। सो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, यही आदमी को सुसाइड की तरफ ले जाता है। और अभी रिसेंट जो आंकड़ा है हम आपको बता दें, 81,000 कुछ आदमियों ने सुसाइड किया है, और जबकि वुमेन्स का सुसाइड 28,000 है। तो दूसरा जो पक्ष है उसका आंकड़ा आप मुझे कोई बता दीजिए, हेल्पलाइन कहीं कुछ नहीं है, बताएं। चलिए, डोमेस्टिक वायलेंस की बहुत अच्छा सवाल किया। डोमेस्टिक वायलेंस में जो क्राइम लिखा है मुझे बता दीजिएगा, क्या वो महिलाएं नहीं कर सकती हैं? गाली बकना, अगर मेल, हाँ तो अगर वही क्राइम मेल कर रहा है सो क्राइम है, लेकिन अगर वो क्राइम फीमेल कर रही है सो क्राइम नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। कोर्ट में आप जाइए,
कमलेश नाम है लड़की का भी और लड़के का भी। एक कमलेश ने दूसरे को 10 थप्पड़ मारे और पहले वाले ने दूसरे वाले ने पहले को मारे। जज से पूछिए किसको सजा देंगे? सजा मालूम है किसको होगी? जज पूछेगा इसमें लड़की कौन है लड़का कौन है, वहां डिसाइड होगा कि क्राइम किस पे जाएगा। ये डोमेस्टिक वायलेंस लॉ है जो कोर्ट में चलता है, जहां न्याय में दोनों पक्षों को सुना जाता है। जब दूसरे पक्ष को सुनने का प्रोविजन ही नहीं है उसमें, तो आप डीपी एक्ट में क्या बात करोगे? ठीक है, मैं इसीलिए आदमी को हम लोगों ने एक हेल्पलाइन दी है अपने खर्चे पे ऑल ओवर इंडिया। सिर्फ उसको हम लोग कितने को सुसाइड से रोका है आप समझ सकते हैं, और वो सिर्फ हम उसकी सुन लेते हैं आधा घंटा वो सुसाइड करने से बच जाता है। थैंक यू। ये मुद्दा बड़ा ही संवेदनशील है और इसमें तो बहुत ही मतलब तर्क वितर्क होते हैं, तो उसमें ना जाते हुए, और देखिए समाज में हर प्रकार के लोगों को भिन्न प्रकार की ज़रूरतें होती हैं। इस प्रकार से ज़रूरत को ध्यान में मद्देनजर विभिन्न प्रकार की संस्थाएं भी बनी हुई हैं। तो सुनने में तो एक हंसी लगती है, हाँ, पर जो समाज में सच हो रहा है, खैर वो सारी बातें अलग हैं। तो हमारे बीच में डॉक्टर